हाँ जी, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने शेयर किए थे आपको परसों, उनसे रिलेटेड एक बार प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात करें। रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले लिखा दैट वो पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज होगा। व्हेन है वो टाइम के लिए यूज होगा। वेयर है वो प्लेस के लिए यूज होगा। विच है वो थिंग पर्सन और एनिमल के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन विच के साथ जैसे हमने नाउन लिखा तो वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनेगा, वहां हम उसको यूज करेंगे। ये यहाँ बात की जा रही है रिलेटिव प्रोनाउन की। हु है वो पर्सन के लिए यूज होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। हुज है वो पर्सन के लिए पॉजिटिव केस में होगा, पॉजिटिव पोजीशन के लिए होगा। वाई है वो रीजन के लिए होगा और होम है वो पर्सन के लिए ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर। अब हम बात करते हैं उन एग्जांपल्स की। किसकी बात करते हैं? उन एग्जांपल्स की बात करते हैं जो मैंने आपको शेयर की। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके पास में, द न्यू मूवी इज अबाउट अ बॉय। क्या लिखा है? द न्यू मूवी इज अबाउट अ बॉय ब्लैंक हैज लॉस्ट। क्या लिखा है उसमें? हैज लॉस्ट। अब देखो हैज लॉस्ट लिखा है, ब्लैंक है, ब्लैंक से पहले क्या लिखा है? बॉय, अबाउट अ बॉय, और फिर ब्लैंक लिखा है और फिर लिखा है हैज लोस्ट, हैज लोस्ट। अब यहाँ प्लेस कौन सा खाली है बताओ तो जरा, कौन सा प्लेस खाली है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन सा? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का खाली है तो यहाँ प्रोनाउन क्या होगा? प्रोनाउन क्या होगा बोलिए यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? हु होगा। हु होगा क्योंकि यहाँ देखिए हेल्प, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गई। इससे पहले जो एंटीसीडेंट है वो बॉय है, वो पर्सन है। तो क्या लिखेंगे हम? बोलिए। हु लिख लिया। हेलो। हु हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन अ कार एक्सीडेंट। क्लियर। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज द यंग मैन। ही इज द यंग मैन। अब देखिए ही इज द यंग मैन, फिर कोमा लिखिए। क्या लिखा है? यंग मैन। और उसके बाद में क्या लिखिए? कोमा। और कोमा के बाद ब्लैंक है और फिर लिखा है वाइफ। अब यंग मैन खुद तो वाइफ हो नहीं सकता। यंग मैन खुद वाइफ हो सकता है क्या? ब्लैंक वाइफ लेफ्ट हिम फॉर सम टाइम एल्स। तो वाइफ और यंग मैन का एक एक रिलेशन है। यंग मैन और वाइफ का एक रिलेशन है। और कौन सा केस होगा बोलो? कौन सा केस होगा? पजेसिव वाला हो गया। पजेसिव वाला हो गया ना। तो पजेसिव हो गया तो हम क्या लिखेंगे? हुज। क्लियर। समझ आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? द डीवीडी रिकॉर्डर। द डीवीडी रिकॉर्डर ये लिखा है। द डीवीडी रिकॉर्डर, RECORDER, और फिर ब्लैंक दिया। डीवीडी रिकॉर्डर के बारे में ब्लैंक दिया है। आई बॉट ब्लैंक के बाद में क्या लिखा है? आई बॉट। अब यहाँ देखिए कौन सा केस होगा ये? अब यहाँ आपके पास में कौन सा केस होगा बताओ? कौन सा केस होगा? केस कौन सा होगा? केस कौन सा होगा? ये सब्जेक्ट हो गया, ये मैन वर्ब हो गई, ये पहले लिखा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस होगा। और ये हमारे पास दिया गया क्या? एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट क्या है? थिंग है। थिंग ठीक है सर। थिंग थिंग है। थिंग के लिए हम क्या लिखें? बोलिए क्या लिखेंगे? विच 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 होगा। या दैट। क्लियर। हाँ जी, विच ही लिखेंगे इसको, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ठीक है ना। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट्स द बुक। दैट्स द बुक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? क्या लिखा है? दैट्स द बुक। दैट्स द बुक। अब ये दैट्स जो लिखा है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। ठीक है ना। दैट्स द बुक, दैट इज भी हो सकता है और दैट वाज भी हो सकता है। अब ये इज है या वाज है वो कहां से पता लगेगा? आई रिकमेंडेड। अब आगे देखो ब्लैंक लिखा है और फिर लिखा आई रिकमेंडेड, RECOMMENDED, रिकमेंडेड। अब यहाँ कौन सा टेंस है जी? यहाँ कौन सा टेंस है? पास्ट पास्ट। पास्ट टेंस है तो इसका मतलब ये दैट इज है या दैट वाज है? दैट वाज दैट वाज द बुक। दैट वाज द बुक आई रिकमेंडेड। फिर देखो ये सेम स्टेट बन रही है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मैन वर्ब हो गई। तो ये कौन सा केस खाली है? कौन सा केस खाली है? बोलिए। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस खाली। अब यहाँ हमारे हमारे पास एंटीसीडेंट क्या है? द बुक एंटीसीडेंट क्या है? बुक है। अब बुक के लिए हम दोनों में यूज कर सकते हैं, दैट भी यूज कर सकते हैं और बोलिए दूसरा कौन सा यूज करते हैं? विच दैट भी विच यूज कर सकते हैं, वो भी सही है। दैट भी सही है, या दैट नहीं लिखते हैं विच लिखते हैं तो वो भी सही है। क्लियर। तो ये 4 तक क्वेश्चन की हमने बात की। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इज दिस द नॉवेल, सॉरी, इज दिस द होटल। अब देखिए क्या लिखा है? इज दिस द, इज दिस द होटल। ठीक है ना। इज दिस द होटल ब्लैंक, यू ब्लैंक यू आर, ब्लैंक
यू आर। अब यहाँ देखो ब्लैंक से पहले जो वर्ड दिया गया है वो एक होटल वर्ड दिया, होटल वर्ड दिया गया है यू आर स्टेइंग, यू आर स्टेइंग, ठीक है ना। अब स्टेइंग का कॉन्सेप्ट दिया है, तो स्टेइंग का कॉन्सेप्ट दिया तो क्या होगा, प्लेस की बात की जा रही है। होटल नाउन है, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकता था, लेकिन यहाँ इसके बाद में वर्ब दिया स्टे। कौन सी वर्ब दी है, स्टेइंग, STAYING। स्टेइंग के बात की गई है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्लेस प्लेस की बात कर रहे हैं। और प्लेस की बात कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ क्या लिखें, वेयर, बोलिए क्या होगा, वेयर, वेयर होगा ना, क्या होगा यहाँ पे, वेयर होगा। क्यों होगा, कारण हमें हमारे पास क्लियर है, ठीक है ना। इज दिस द होटल ब्लैंक यू आर स्टेइंग। अब स्टे की बात करें तो होटल जो वर्ड है वो नाउन है, वो थिंग भी हो सकता था, एक बिल्डिंग भी हो सकती थी, लेकिन वहां प्लेस की बात की जा रही है क्योंकि स्टे की बात की जा रही है। क्लियर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, माई डैड ब्लैंक, माई डैड ये लिखा है, माई डैड कॉमा ब्लैंक, क्या लिखा है, ट्रेवल्स। वर्ब आ गई TRAVELS, ट्रेवल्स ए लॉट। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ माई डैड स्टार्टिंग में लिखा है, यहाँ ट्रेवल्स लिखा है, तो कौन सा केस खाली है, केस कौन सा खाली है, एंटीसीडेंट तो हो गया हमारे पास, कौन सा केस खाली है बोलिए, वर्ब है ना, ये मैन वर्ब है, और मैन वर्ब से पहले कौन सा केस खाली है, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट में रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, क्या यूज होगा, क्लियर, कॉन्सेप्ट मिल पा रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इट वॉज मिडनाइट, इट वॉज मिडनाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट वॉज मिडनाइट, इट वॉज मिडनाइट, अब ब्लैंक। अब मिडनाइट आपको पता है ये कि किस चीज को बता रहे हैं, मिडनाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द फर्स्ट रेस्क्यू, द फर्स्ट FIRST, फर्स्ट रेस्क्यू। अब ये टाइम को बता रहा है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, when, सर व्हेन, क्या होगा यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी। when, अब देखिए आप अपनी समझ के आधार पे इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा है, देयर आर सेवरल रीजंस। अब वर्ड उसने लिखा है रीजंस, क्या लिखा है, सेवरल रीजंस, SEVERAL, सेवरल रीजंस, सेवरल रीजंस लिखा है, फिर ब्लैंक दिया। अब रीजंस वर्ड खुद उसने दे दिया, तो उसके बाद में क्या लिखा है, देयर आर सेवरल रीजंस ब्लैंक आई एम नॉट अलाउड, आई एम नॉट अलाउड। तो अब रीजंस वर्ड आ गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलिए, सर अब इसमें बताओ सर, दैट लगेगा क्या इसमें, अब देखो क्या लिखा है उसमें, रीजन, अगर रीजंस वर्ड लिखा हुआ है तो रीजंस वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, देयर आर सेवरल रीजंस, कई कारण हैं, तो कारण के लिए हम क्या यूज करेंगे, रीजन के लिए क्या यूज करेंगे बोलिए, why, वाई, वाई, ठीक है ना। हाँ देखिए देयर आर सेवरल रीजंस, कोई बात नहीं, अभी आप मार्क कीजिए, जिस तरह से मैंने बताया मार्क कीजिए आप नोटबुक में, ठीक है ना। देयर आर सेवरल रीजंस वाई, ठीक है ना। आगे लिखा है आई एम नॉट अलाउड टू गिव यू, आई एम नॉट अलाउड टू गिव यू एनी इंफॉर्मेशन, गिव यू एनी इंफॉर्मेशन, क्लियर, क्लियर। वाई क्यों आया यहाँ पे, वाई क्यों आया है, एंटीसीडेंट क्या है इसका, ब्लैंक एंटीसीडेंट क्या है, देखो ये जो ब्लैंक भरना पड़ेगा ना, इस ब्लैंक का जो आंसर है उसका क्लू है वो उससे पहले आने वाला नाउन होगा कोई ना कोई, इसके बाद नहीं आएगा ब्लैंक के कभी। इसका जो एंटीसीडेंट होगा वो कहाँ होगा, ब्लैंक के पहले होगा, क्लियर माया। सर why हेलो, में, सर why वाले में सर रीजन आएगा ना पहले, रीजन ही होगा, लिखा हुआ रीजन, वाई की हमने बात की ना अभी। हाँ यस सर, हेलो, जी सर, जी हाँ सर जी, सुन रही हूँ। हाँ समझ में आ गया ना, रीजन है उसमें दिया हुआ क्लियर, ठीक है आगे बढ़े, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, वी स्टेड एट द फेमस रॉक स्टार होटल, क्या लिखा है, रॉक स्टार होटल। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, वी स्टेड एट द फेमस रॉक स्टार
होटल। अब देखिए इसको समझना थोड़ा सा। अब यहाँ स्टे वर्ब है वो पहले आ चुकी है, स्टे वर्ब है वो कहाँ आ गई, वी स्टेड एट द फेमस रॉकस्टार होटल ब्लैंक ब्लैंक ऑल्सो हैड एन इंडोर स्विमिंग पूल। अब देखो क्या लिखा है, ब्लैंक हैड, हैड लिखा है, मैन वर्ब है यहाँ पे, हैड क्या लिखा है, ऑल्सो हैड एन इंडोर। अब ये कौन सी वर्ब है, पजेसिव वर्ब है कि नहीं है, हैड जो है वो पजेसिव वर्ब है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये होटल है, ये होटल है, यहाँ ये प्लेस का काम नहीं कर रहा, ये नाउन का काम कर रहा है, बिल्डिंग का काम कर रहा है, और बिल्डिंग पोजीशन कर रही है, तो क्या लिखेंगे बोलो, ठीक हो गई ना, क्या लिखेंगे, विच लिखेंगे, हाँ पूछ पढ़ना होगा, सर पजेसिव बोल रहे ना, तो पजेसिव बोलना तो है, पोजीशन को बताने के लिए मैन वर्ब आ गई ना यहाँ पे, हेड पजेसिव बताने के लिए हेड या मैन वर्ब आ गई यहाँ पे, अधिकार बताने के लिए, या तो इसका सब्जेक्ट लिखना है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ये कौन सा केस है यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, हैड ये वर्ब है, ये पोजीशन को बता रही है, रखने को, ये वर्ब बता रही है पोजीशन को, ठीक है ना, पोजीशन के लिए ये नहीं आएगा, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा जो सब्जेक्टिव केस में इस वर्ब के, समझ में आया क्या अनु? सर सब नहीं है, फिर से बताओ। देखो एक बार सेंटेंस को पढ़ो आप, बुक है ना आपके पास, नोटबुक है आपके पास? सर वी स्टेड एट द फेमस रॉकस्टार होटल। अब यहाँ होटल जो वर्ड है, अब देखो स्टेड, वी स्टेड लिखा है, अब यहाँ होटल है वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट है, प्लेस है यहाँ पे, ये क्या है, प्लेस है, ठीक है ना, स्टेड एट, ये समझ में आ गया, प्लेस हो गया, लेकिन ये एक बिल्डिंग भी है, ये रॉकस्टार होटल क्या है, ये क्या है, बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग है तो ये नाउन है, बिल्डिंग है तो नाउन है, अब इसके अंदर कुछ चीज है, ये किसी चीज को रखती है, क्या रखती है, ये क्या रखती है, इंडोर स्विमिंग पूल, इंडोर स्विमिंग पूल। अब इसका पोजीशन है किस पे, इस बिल्डिंग का, इस होटल का पोजीशन किस पे, इसके अंदर क्या है, इंडोर स्विमिंग पूल है, इसके लिए रखने के लिए, होने के लिए हमने क्या लिखा, हेड लिखा है, मैन वर्ब। क्लियर? कल हमने बात की थी हैव टाइप फैमिली की थी ना? यस सर। तो ये हैव टाइप फैमिली में हैव का मतलब पोजीशन होगा, इसके अंदर ये चीज है, अब ये चीज है लेकिन ये किसके अंदर है, होटल के अंदर है। अब यहाँ ये मैन वर्ब है, इस मैन वर्ब के पहले ब्लैंक खाली है, तो ये ब्लैंक कौन सा खाली है, सब्जेक्ट वाले को खाली है। यस सर, अब आ गया सर। पोजीशन वाली बात तो यहाँ आ गई, पोजीशन तो यहाँ दिखा रहा है ना, ये है हेड के साथ में। क्लियर? हेलो सर, यस हाँ क्लियर है, आगे बढ़े। सर क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, थोड़ा सा ये आपको पेचीदा लग सकता है लेकिन क्लियर कट है चीजें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, डिड यू राइट बैक टू द पर्सन, डिड यू राइट बैक टू द पर्सन ब्लैंक ऑफर्ड यू अ जॉब। अब देखो यहाँ क्या लिखा, पर्सन, डिड यू राइट बैक टू द पर्सन ब्लैंक, पर्सन वर्ड लिखा है, उसके बाद में ऑफर्ड, OFFERED, ऑफर्ड। अब यहाँ ये क्या है, ये वर्ड कौन सा है बोलो, ऑफर्ड, मैन वर्ब है, तो मैन वर्ब, अब यहाँ पर्सन आपको एंटीसीडेंट दे रखा है, यहाँ आपके पास मैन वर्ब, तो इससे पहले क्या लिखा जाता, कौन सा केस होगा, कौन सा केस होगा, सब्जेक्ट के, तो यहाँ आंसर क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे, वाई। क्लियर? हु ऑफर्ड यू अ जॉब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द स्टोरी इज अबाउट अ यंग वुमैन, द स्टोरी इज अबाउट अ यंग वुमैन, क्या लिखा है, अ यंग वुमैन, यंग वुमैन ये लिखा है ना, फिर ब्लैंक लिखा है, ब्लैंक के बाद में क्या लिखा है, ब्लैंक 5 ईयर ओल्ड सन, 5 ईयर्स ओल्ड सन। अब देखो, अब वुमेन और सन एक ही है, इनका कोई रिश्ता आपस में, रिश्ता है, और रिश्ता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिश्ता से क्या लिखेंगे,
क्लियर? हुज हो गया। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। द टेनिस कोर्ट, द टेनिस कोर्ट क्या लिखा है? टेनिस कोर्ट लिखा है, टेनिस कोर्ट, TENNIS, टेनिस कोर्ट। द टेनिस कोर्ट ब्लैंक, टेनिस कोर्ट ब्लैंक, दे यूजुअली प्ले इन करंट इन प्ले इज करंटली नॉट अवेलेबल। द टेनिस कोर्ट ब्लैंक दे यूजुअली प्ले, दे यूजुअली प्ले। अब यहां जो लिखा है दे यूजुअली प्ले, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, यूजुअली USUALLY, यूजुअली प्ले। अब यहाँ पे पूरा देखो, ये पूरा आ रहा है यूजुअली प्ले। अब प्ले कहाँ करते हैं जी? प्ले कहाँ करते टेनिस हैं? कोर्ट, टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट। अब इसका मतलब टेनिस कोर्ट क्या बता रहा है, किस चीज को बता रहा है? प्लेस को, प्लेस को बता रहे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? वेयर, बोलिए। वेयर, वेयर। क्लियर? यहाँ क्या लिखेंगे हम? वेयर, वेयर, वेयर दे यूजुअली प्ले। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। माई सिस्टर वॉज बोर्न एट ए टाइम, अब टाइम वर्ड आ गया ब्लैंक, माई डैड वॉज आउट ऑफ वर्क। टाइम वर्ड आ गया, माई डैड वॉज आउट ऑफ वर्क, तो क्या आएगा टाइम वर्ड के साथ? वैन, टाइम वर्ड लिखा आपको, तो क्या आएगा टाइम के लिए? वैन आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ 13 में वैन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वेयर इज द मनी ब्लैंक आई गेव यू यस्टरडे। मनी के लिए, मनी थिंग है, और Which? थिंग के लिए क्या आएगा? which, विच भी लिख सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा क्या लिख सकते that, हैं? that, दैट भी, विच और दैट दोनों आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। विच आई गेव यू यस्टरडे या दैट आई गेव यू, ठीक है। उसके बाद में दैट्स द मैन ब्लैंक आई स्पोक, दैट्स द मैन ब्लैंक आई स्पोक टू द अदर डे। बोलिए, दैट्स Sir, द मैन ब्लैंक। whose, हाँ, हुज क्यों आएगा? हुज पोजीशन क्या बन रहा है इसमें? पोजीशन बन रहा है क्या? बोलिए, दैट्स द मैन, तो क्या आएगा इसमें? हुम आएगा या हु आएगा? ब्लैंक आई स्पोक, आई सब्जेक्ट आ गया, स्पीक स्पोक वर्ब आ Whom गया। आएगा सर? Whom आएगा सर? कौन सा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्टिव केस होगा और होम आएगा। ऑब्जेक्टिव केस होगा और क्या आएगा? होम। दैट्स द मैन whom आई स्पोक, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर फील्ड्स ब्लैंक सिस्टर, फील्ड्स ब्लैंक सिस्टर। अब सिस्टर और फील्ड्स में कोई रिलेशन है क्या? इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपर्ट इन दिस कंट्री। मिस्टर फील्ड ब्लैंक सिस्टर, अब सिस्टर में और फील्ड में कोई रिलेशन है क्या? हेलो, अलग अलग है दोनों। अलग अलग है ना दोनों, तो क्या केस बनेगा? हुज बनेगा, क्या बनेगा? हुज होगा। Whose बनेगा? हाँ जी, हुज बनेगा। नेक्स्ट देखिए, हुज सिस्टर इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपर्ट इन द कंट्री टॉक्ड अबाउट द डेंजर ऑफ द वायरस। हाँ जी, he didn't tell us blank he made such an irresponsible decision। he didn't tell us blank, he didn't tell us blank made he made such an irresponsible। बोलिए क्या होगा इसमें आंसर? हेलो, क्या लिखा आपने? he didn't tell us, हाँ हु क्यों होगा? he didn't tell us, sir, रीजन who, नहीं बता रहा क्या? रीजन नहीं बता रहा क्या? रीजन, he didn't tell us, he didn't tell us, उसने हमें नहीं बताया ब्लैंक। हाँ जी, why he made such an irresponsible decision, कि क्यों उसने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द प्रेजेंट ब्लैंक, द प्रेजेंट ब्लैंक, प्रेजेंट वर्ड नाउन है यहाँ पे, PRESENT, द प्रेजेंट ब्लैंक, प्रेजेंट के बाद में ब्लैंक लिखा हमारे पास, द प्रेजेंट ब्लैंक आई गॉट फ्रॉम माई बॉयफ्रेंड वॉज रियली फैंटास्टिक।
द प्रेजेंट ब्लैंक आई गॉट माई फ्रेंड माई बॉयफ्रेंड। अब बोलिए आई गॉट फ्रॉम माई बॉयफ्रेंड। अब यहाँ पे कौन सा प्लेस है, ऑब्जेक्टिवली प्लेस कर लिए ना, और थिंग आ रहा है यहाँ पे, ये थिंग आ रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे? हेलो, या तो दैट लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, बोलिए, विच लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव टू बाय ए प्रेजेंट फॉर माई मदर। आई हैव टू बाय ए प्रेजेंट फॉर माई मदर ब्लैंक बर्थडे इज नेक्स्ट वीक। अब बर्थडे और मदर में कोई रिलेशन है क्या? आई बाय ए प्रेजेंट फॉर माई मदर ब्लैंक बर्थडे इज नेक्स्ट वीक। पहले लिखा मदर, क्या लिखा है? मदर, फिर लिखा है ब्लैंक कॉमा के बाद, और फिर लिखा बर्थडे। क्या लिखा है? बर्थडे। अब मदर और बर्थडे में कोई रिलेशन है क्या? हेलो, सर है यूज ना। होगा सर, यूज क्या होगा। होगा? पोजीशन हो गया ना, पोजीशन हो गया तो पोजीशन, हाँ जी पोजीशन हो गया, और पोजीशन में हम क्या लिखेंगे? हुज बर्थडे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। हाँ, द यंग हॉस्टल, द यूथ हॉस्टल, द यूथ हॉस्टल ब्लैंक, द यूथ हॉस्टल। अब ये बिल्डिंग है या प्लेस है, इस चीज को आगे हमें पता लगेगा। द यूथ हॉस्टल ब्लैंक वी स्टेड, वी स्टेड। अब स्टे के लिए क्या होता है? प्लेस ही तो होगा। सर स्टे के लिए प्लेस क्या होगा? प्लेस सर, प्लेस सर, प्लेस होगा तो क्या लिख, प्लेस है तो क्या लिखेंगे? है। वेयर, स्टे वर्ड लिखा है तो क्या होगा? Here, where होगा? Where we stayed last week was really big. Okay? हेलो, यस सर। तो 20 क्वेश्चन थे आपके, आपने शायद इजीली कर लिए होंगे। अब रिजल्ट आप अपना इवेलुएट कर लेना कि कौन कहां तक अप्रोच बना पाए। ओके, हाँ जी। तो 4 स्ट्रक्चर की हम बात कर चुके। आज हम 5वें स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं वो ये है कि ये जो थर्ड स्ट्रक्चर था उसको हमने एनराज किया 5th नंबर पे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑन एडवर्ब। ठीक है ना, हमने एक वर्ड इसमें और ऐड किया, एडवर्ब। एडवर्ब में हमारे आएंगे एडवर्ब्स, ए मींस एडवर्ब्स मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन और फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं आपको कि मैंने वर्ड दिया आपको राइट, क्या वर्ब दिया? राइट। मॉडल आपको यूज करना मस्ट, और फ्रीक्वेंसी आपको यूज करनी है। कौन सी एडवर्ब यूज करना है? फ्रीक्वेंसी। 3 मैंने फाउंडेशन लगा दिया आपको। राइट वर्ब होगी, मॉडल मस्ट होगा, और फ्रीक्वेंसी एडवर्ब को यूज करना है, एक सेंटेंस फ्रेम करना। हाँ जी, कौन बताएगा? कृष्ण सोनी, कृष्ण जी जी सर। बोलिए, बोलिए सेंटेंस। आई मस्ट राइट, हाँ जी, आई मस्ट राइट। राइट 5 सेंटेंसेस, हाँ, हाँ, 5 सेंटेंसेस सेंटेंसेज। हाँ, बोलिए, अरे अभी बस माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। कृष्ण जी के पड़ोस में शायद कोई मंदिर है, इसीलिए वहां से आरती की आवाज आती है। हाँ जी, अब देखिए हमने क्या लिखा? आई मस्ट, आई मस्ट राइट। अब मॉडल यूज कर लिया, वर्ब यूज कर ली, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। क्या है ऑब्जेक्ट? 5 सेंटेंसेज। आई मस्ट राइट 5 सेंटेंसेज। फ्रीक्वेंसी की बात की थी तो इन्होंने क्या लिख दिया? रेगुलर। ठीक है ना। अब अगर हम ये कहें कि फ्रीक्वेंसी की जगह आपको, फ्रीक्वेंसी की जगह आपको रीजन लिखना है, क्या लिखना है? रीजन भी लिखना है और फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है। रीजन भी लिखना है और फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है। संतोष कहने, संतोष, संतोष, राधिका, संतोष बता रहे हैं आप? हेलो, संतोष सुन पा रहे हैं? राधिका, जी सर। बोलिए बेटा। उनकी शायद कोई नेटवर्क इश्यू है, आप बता दीजिए। इस सेंटेंस में हमको रीजन और जोड़ना है। ये सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में रीजन और जोड़ना है। क्यों ये सेंटेंस क्यों लिखते हैं, या उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा? बोलिए, क्या लिखेंगे? बोलिए। हाँ, आई मस्ट राइट
कौन बताएगा? राधिका नहीं बता पा रहे, कौन बताएगा? अनु, हेलो, यस सर। बोलिए क्या लिखेंगे? आई मस्ट राइट। सर राइट इसका यूज करना है क्या, और कोई कुछ नहीं कर सकते क्या? ये इतना तो आएगा ही आएगा, इसके बाद क्या लिखेंगे आप? रीजन, कारण क्या होगा लिखने का कारण? Sir, for my essay writing, रिया आ गई शायद आपके साथ, रिया Sir, शायद the नहीं because करेंगे। रिया, of my हाँ essay हाँ writing. हाँ, मैंने टू इन्फिनेटिव लगा रहा हूं और टू इम्प्रूव। Sir, आई मस्ट राइट 5 sentences टू इम्प्रूव, बोलिए, माई राइटिंग स्किल्स। और फिर क्या लिखेंगे? रेगुलर। पढ़ो दिखा क्या बना। आई मस्ट राइट 5 sentences टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स रेगुलरली। अब ये बताओ, क्या इस रेगुलरली को हम कहीं और भी लिख सकते हैं क्या? हेलो, सर सेंटेंस के बाद इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स। कहाँ लिखेंगे? सेंटेंस के बाद लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? आई मस्ट राइट 5 sentences रेगुलरली टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स। देखिए, इस रेगुलरली को जब हम यूज करते हैं ना, तो इस रेगुलर एक्चुअली में क्या होता है कि एडवर्ब है वो उसका प्लेस चेंज होते ही उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है सेंटेंस में, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, उसका एम्फेसिस है वो हट जाता है, अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए रिया ने बोला यहाँ पे कि कहाँ, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे तो कौन सा ऑर्डर क्रैक हो गया हमारा? ये ऑर्डर क्रैक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब ये ऑर्डर एक जनरल रूल है, कोई जरूरी नहीं आप हार्ड एंड फास्ट उसको यूज करें। एडवर्ब इज अ मूवेबल वर्ड, ठीक है ना। इस रेगुलरली को आप लास्ट में लिखने की बजाय आप यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। कहाँ लिख सकते हो? स्टार्टिंग, यहाँ लिख सकते हो रेगुलर, RLY, फिर कोमा लगेगी। रेगुलरली आई मस्ट राइट 5 sentences टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स। इस तरह से लिख सकते हो। लिखिए इसको इस तरीके से, जिससे क्या होगा? रेगुलरली मतलब ये नियमितता पे जोर है कि आप कभी भी उस चीज से चूकते नहीं है, ठीक है ना। मस्त तो यूज कर लिया, इसका मतलब चूकने की तो बात ही नहीं है, लेकिन एक नियमितता की बात कर रहा है। वो कहाँ कर रहे हैं नियमितता की बात? स्टार्टिंग में कर, ठीक है ना। रेगुलरली, फिर पोज होगा, ठीक है ना, शॉर्ट पोज होगा। रेगुलरली आई मस्ट राइट 5 sentences टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स। क्लियर? तो आप देखिए सेंटेंस से जब चले थे तो आपने पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था, तो वो हमारा कहां तक था? कहां तक था हमारा? थर्ड स्ट्रक्चर कहां तक था? यहीं तक तो था। थर्ड स्ट्रक्चर हमारा यहीं तक था, आई मस्ट राइट 5 sentences। उसके बाद मैंने बोला फ्रीक्वेंसी ऐड करो, तो आपने फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिया, एक एडवर्ब हो गया। अब मैंने कहा कि 2 एडवर्ब यूज करने हैं, तो आपने क्या किया कि एक एडवर्ब को यहाँ एडवर्ब पे रेगुलरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने स्टार्टिंग में लिख दिया उसको। यहाँ भी सही है, अगर आप उसको सेंटेंस के बाद में लिख रहे हो तो भी सही है, और लास्ट में लिख रहे हो तो भी कोई इश्यू नहीं। क्लियर? नोट कीजिए इसको। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मोनोट्रांजिटिव और एडवर्ब। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो 6th स्ट्रक्चर है, 5 के बाद 6 की बात कर रहा हूं मैं, 6th स्ट्रक्चर है, उसमें भी आप सब्जेक्ट, वर्ब, ओडी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू डायरेक्ट, देन ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट और प्लस एक, 2 स्ट्रक्चर हो गया आज आपके पास। चाहे आप 5-5 सेंटेंस ही लिखना, लेकिन आप कोशिश करें, सर ठीक है ना। हाँ बोलिए। सर ये ना आप जैसे अपनी बुक्स है ग्रामर की है ना, तो सर उसमें तो टेंस जिस हिसाब से ना मतलब सीधे सीधे दे रखे हैं सर, जिस तरीके से अभी आपने बताया ना इस टाइप से तो कुछ है ही नहीं। बेटा ये आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा। हाँ जी,
तो इसका लास्ट वाले का मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आई गेव यू सम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स टू राइट मोर सेंटेंसेस, टू राइट मोर सेंटेंसेस, ठीक है ना। अब यहां देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये लिखा, सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये वर्ब हो गई आपकी, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, टेंस के अकॉर्डिंग होगी वो तो कोई इश्यू नहीं है। ये टू होम गेव, टू होम गेव किसको दिया, टू होम गेव, तो आंसर क्या होगा, यू। तो ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। टू होम गेव टू यू, तो आंसर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट गेव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, व्हाट गेव, व्हाट गेव क्या दिया आपको, क्या दिया, तो क्या दिया, सम सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो गया आपका, आई डैश हो गया, ये डी डैश हो गया। वाई गेव, वाई गेव क्यों दिया, क्यों दिया, ये किसके लिए आएगा, रीजन के लिए, किसके लिए आएगा, रीजन। तो रीजन कहां से स्टार्ट होगा, टू, यहां से स्टार्ट होगा आपका और यहां तक, तो ये क्या हो गया, रीजन, क्लियर। तो इस तरह से आपको कुछ सेंटेंस फ्रेम करने हैं। स्ट्रक्चर मैंने 2 दे दिया आपको, जो पहले वाले हैं उसी को एनलार्ज करना है। आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से उसमें फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन और फ्रीक्वेंसी, किसी भी एक एडवर्ब को या एक से ज्यादा एडवर्ब को यूज करके सेंटेंस को ड्राफ्ट करें। ओके सर मैं ये कहना चाह रही हूँ